ये 1989 से शुरू हुआ। इसमें सब जिम्मेदार इसके जो सोशल रिप्रिकॉशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये अपोजिशन की अपनी मजबूरी है, उनको मुखालफत तो करनी है। तनकीद हमेशा नहीं करनी चाहिए, कभी पॉजिटिव भी रहना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा कि रिजर्वेशन का मुद्दा उठा था, काफी एहतजाज और प्रोटेस्ट का दौर चला था, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर में बजट सेशन चल रहा है, असेंबली का दौर चल रहा है। ऐसे में एक बार फिर से रिजर्वेशन का मामला उठा है और सरकार और विपक्ष में अब एक टकराव देखने को मिला है। खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं, जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वो रिजर्वेशन के मुद्दे को उठा रही हैं। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और हंदवाड़ा से विधायक सज्जाद लोन का कहना है कि आरक्षण यानी रिजर्वेशन के बारे में जो आंकड़े आए हैं वो चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े दोषी कश्मीरी अधिकारी हैं, क्योंकि कश्मीर के अधिकारी ऐसे प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग इन नैतिक भेदभाव का लक्ष्य हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में कश्मीर को बड़े स्तर पर प्रभावित करेगा। सज्जाद लोन ने कहा कि यह आरक्षण प्रणाली कश्मीर को नुकसान पहुंचाएगी। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है, ये लगातार कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस रिजर्वेशन के बारे में जो आंकड़े आए हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं, चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि सबसे जो बड़ी कमी है वो कश्मीर के जो अफसरान हैं उन्हीं की है। और यहां पर जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने सज्जाद लोन ने उठाया, उन्होंने 6 महीने की जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर ये मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में, रिजर्वेशन के मामले में कश्मीर के लोग इस नैतिक भेदभाव का एक तरह से निशाना बन रहे हैं, टारगेट किए जा रहे हैं, जिसका असर आने वाले दिनों में कश्मीर में देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है, रिजर्वेशन का जो सिस्टम है, इससे कश्मीर को नुकसान पहुंचेगा और कश्मीर के जो स्टूडेंट हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अब कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के मामले पे सरकार और जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक तरह से सामने है और इसी पूरे मुद्दे को आज हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। ये 1989 से शुरू हुआ। इसमें सब जिम्मेदार इसके जो सोशल रिप्रिकॉशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये अपोजिशन की अपनी मजबूरी है, उनको मुखालफत तो करनी है। तनकीद हमेशा नहीं करनी चाहिए, कभी पॉजिटिव भी रहना चाहिए। तो चलिए, रिजर्वेशन के इसी अहम मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ चर्चा में जोड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ भी करा देता हूं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मेरे साथ बहुत खास मेहमान अजय भारती जी, जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आसिफ लोन जी, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, जम्मू कश्मीर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है, और इमरान काजी जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 में। मैं सबसे पहले आसिफ लोन जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आसिफ साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। आसिफ लोन जी, सज्जाद लोन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जम्मू कश्मीर में जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो पॉलिसी है, उस पर तशवीश जाहिर की है, उस पर वो फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। क्या वजह है इसकी? ये देखिए, जहां तक ये रिजर्वेशन पॉलिसी, ये आम लोगों को आज तक पता नहीं था जी कि कैसा ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है, कैसा कश्मीरी स्पीकिंग लोगों के साथ एक ज्यादती हुई है। अगर रिजर्वेशंस के बारे में देखा जाए, अगर इस बात में सज्जाद साहब ने इसको अच्छे से डायसेक्ट करके दिखा दिया कि अब देखिए, जम्मू में एससी 8% है और 8 के 8% जम्मू वाले ले जा रहे हैं। इसी तरह से एसटी सोशल ट्राइब 85% जम्मू वाले और टोटल 14% कश्मीर वाले, जो कश्मीर के एसटी है। ये सिर्फ कश्मीरी स्पीकिंग वालों के साथ ही नहीं, बल्कि यहाँ की एसटी, यहाँ की ईडब्ल्यूएस, यहाँ के एएलसी, यहाँ के ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर या आरपीए, सबके साथ नाइंसाफी हो रही।
और इस चीज को सजाद साहब ने बहुत मेहनत के साथ ये फिगर्स कैलकुलेट करके इनको कलेक्ट करके आम लोगों तक पहुंचाने की बात की। और आम लोगों में इस चीज का ये है कि कश्मीरी स्पीकिंग जो लोग हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, और ये ज्यादती पिछले 1989 से आज तक जो यहाँ का बाबू सिस्टम और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी 89 से जो आज तक थी, इनकी जो पॉलिसीज थी उनकी वजह से हुआ है। तो जिससे हमारे कश्मीरी स्पीकिंग, चाहे वो पंडित हो हमारे या मुस्लिम कश्मीरी भाई हो, उन सबके साथ नाइंसाफी हुई है। और इस चीज को सज्जाद साहब ने असेंबली में उभारा, और फिर उसके बाद उन्होंने जब असेंबली में ये दिखाया कि मुझे बताइए इसका टाइमलाइन, कितने टाइम के दौरान आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी को ये करेंगे, उन्होंने कोई टाइमलाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल रखी नहीं है। उससे हमको ये लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें भी सीरियस नहीं है, जैसे वो डेली वेजर्स का भी वो टाइमलाइन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस है। मगर मुझे बताइए ये रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन में कौन सी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन चाहिए? आपके पास पूरे आंकड़े दिए हैं सजाद साहब ने एक एक करके, और दिखा रहे हैं कि रीजनल बायस हुआ है। तो इसको जल्द अज जल्द मेरे ख्याल से इस पे नजर डालने की जरूरत है, इस पे काम करने की जरूरत है। और एनसी की मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, मैं इस पर जवाब लूंगा। मैं आसिफ लोन जी, जो चीजें आपने रखी हैं, जो बातें सज्जाद लोन जी ने कही हैं, इस पर हम जवाब लेंगे। एनसी के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ है। मैं एडवोकेट इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा। पिछले दिनों पीडीपी ने भी इस इशू को बहुत जोरों शोर से उठाया था। आखिर किस बात को लेकर चिंता है या तशवीश है इस रिजर्वेशन के मामले में? देखिए, जहां तक रिजर्वेशन का ताल्लुक है, ये एक बड़े इशू को दर्शाता है जी। हमने बदस्तूर ये बात कही है कि अगस्त 5, 2019 के बाद एक सिस्टमैटिकल तरीके से, एक पॉलिसी बेसिस पे कोशिश ही की गई है कि किसी तरीके से कश्मीरियों को डिसएम्पावर किया जाए, डिसएनफ्रेंचाइज किया जाए, और ये उसी सोच के तहत ये फैसले लिए गए। एलजी साहब ने जो रिजर्वेशन रूल्स है उनको अमेंड किया, और उसका नतीजा आपके सामने है। बदकिस्मती की बात यह है कि जो आज हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, ये इनका और बीजेपी का आपस में एक अंडरस्टैंडिंग है। इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि आपको जो करना है वो आप करिए, हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। तो दिसंबर में भी इसके बारे में एक प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुद के एमपी भी उन्होंने शमूलियत की थी, और तब ये इशू हाईलाइट किया गया था। लेकिन आप देखिए सरकार ने क्या किया, एक कमेटी बना दी जिसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, हमें भी नहीं मालूम कब वो इस पे फैसला लेंगे, कब उनकी बात सामने आएगी। और ये बड़ा प्रेसिंग इशू है। जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं, खासकर अगस्त 5, 2019 के बारे में, जब आप नौजवानों की तरफ देखेंगे, नौजवान जेलों में बंद है, नौजवान ड्रग्स में मुलतवा है, नौजवान अल्कोहलिज्म के शिकार बने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट चारों तरफ से, कोई किसी तरीके से रोजगार का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। और उस समय में एक ऐसी रिजर्वेशन पॉलिसी जो बिल्कुल एक खित्ते, एक लिंग्विस्टिक ग्रुप को बिल्कुल एक्सक्लूड कर रही है, उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उसके साथ जाति हो रही है, तो नतीजतन हम सब मिले हैं इस बात को लेकर, और हम पुरजोर तरीके से इसको अपोज कर। ठीक है अजय भारती जी, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ सोचती है? क्योंकि बीजेपी पर यह इल्जाम लगता रहा है कि रिजर्वेशन के मामले पर, क्योंकि सरकार और जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन पार्टियां कश्मीर से जो ताल्लुक रखती हैं, वो एक तरह से उनमें टकराव है, उनमें कहीं ना कहीं एक तरह से टेंशन का एक माहौल बना हुआ है। तो बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर हमेशा खामोश रहती है। देखिए, बीजेपी खामोश नहीं रहती। बीजेपी एक मैच्योर पार्टी है, वो सिर्फ तत्कालीन इमीडिएट बेनिफिट्स के लिए सियासत और समाज को वापस किसी एक ब्लैक एरा में पुश नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम हर एक चीज पर रिएक्ट इंस्टेंटली करें, ऐसा होता नहीं है। हम मैच्योरिटी के साथ उस चीजों को देखते हैं। देखिए, इसमें से मैं रिजर्वेशन के बारे में एक चीज तो स्पष्ट कह देता हूं कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स इसमें बिल्कुल झूठ पर आधारित है, गलतफहमियों पर, गलतफहमी क्रिएट करने पर आधारित है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ सारी चीजें हो रही है। एक रीजन को दूसरे रीजन से लड़ाने की बात हो रही है, और विद इन कम्युनिटी भी, यानी
अजय भारती जी, आप रिजर्वेशन को समझ रहे हैं, पीडीपी और दूसरी जो पार्टियां हैं, जेकेपीसी हैं, या दूसरी और जो पार्टी, खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आगा रूहुल्ला ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर से खुद आवाज उठाई गई, तो सिर्फ बीजेपी इसके फायदे समझ रही है, बाकी पार्टियां इसके फायदे नहीं समझ पा रही हैं। अगर आप मुझे पूरी बात करने देंगे, तो जैसे वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सेम पेज पॉलिटिक्स कही, ये सेम पेज पॉलिटिक्स है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने रिजर्वेशंस पॉलिसी को अलाउ किया है किसी लंबी एक उस बेनिफिट में, क्योंकि हमारे परिवार में भी जब कोई डिसप्रिविलेज्ड होता है, अंडर प्रिविलेज्ड होता है, कोई अगर उसकी प्रॉब्लम होती है, ये सारे परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते हैं कि उनकी हैंड होल्डिंग हम करें। एफर्मेटिव एक्शन दुनिया भर में लिया जाता है, उसी के तहत रिजर्वेशन पॉलिसी भारत में है। नहीं, देखिए, अब जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां, जैसा कि आपने कहा अजय भारती जी, उनमें जब एक चिंता है इस रिजर्वेशन को लेकर, उनमें जब एक तशवीश है, तो कमी तो कहीं पर होगी ही ना। इसे मानते हैं गलत है, या ये सिर्फ सियासत हो रही है? मैं ये कह रहा हूं कि वो जो चिंता का वो आधार है वो गलत है। मैं यही कह रहा हूं आपको। पहले तो नहीं, तो गलत कैसे, मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि गलत कैसे है। अगर आप अलो करेंगे तभी। जी, नहीं, बिल्कुल बोलिए, आप बोलिए जी। नंबर एक, पहले परसेंटेज को लेकर, जो सारे देश में परसेंटेज है वही जम्मू कश्मीर में भी है। एक दूसरा, जिस तरह से अगर सजाद लोन साहब ने ये कहा कि कश्मीर के अधिकारी इशू नहीं सर्टिफिकेट करते हैं लोगों को, डिजर्विंग लोगों को, तो वो पॉलिसी का कमी नहीं है, वो वहां पर ग्राउंड में, बल्कि सजाद लोन साहब की पार्टी को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। भाई, अप्लाई कितने ने किया और क्यों नहीं? अगर किसी को नहीं मिली, जो रिजर्वेशन का हक रखता है, अगर वो इशू उसने अप्लाई किया है, उसको नहीं मिला है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसका समर्थक हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि आप अचानक, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरिट की बात करने लगे हैं अचानक। मेरिट, जब मैं आज पंडितों को भी यूज किया जाता है, जब पंडित मेरिट की बात कर रहा था, उसको तब पॉपुलेशन का रेशियो बताया जाता। सज्जाद लोन ने आज कहा कि पंडित भी इसमें ठगे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों का भी नुकसान हो रहा है। आज वो कह रहे हैं ना, जिस वक्त वो एक्चुअली ठगा जा रहा था, जिस वक्त लोकेनाथ टिप्पू साहब सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, उन पर जानलेवा हमले हुए, तब मेरिट की बात किसी ने नहीं की। मैं यही कह रहा हूं कि ये पॉलिटिक्स सिलेक्टिवली हो रही है, और एक रीजन नहीं, सज्जाद लोन ने, मैं यही कह रहा हूं। अजय भारती जी, देखिए, आसिफ लोन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जोड़ दूं कि सज्जाद लोन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, इसमें कश्मीरी पंडित भी ठगे जा रहे हैं, उनका भी नुकसान हो रहा है। गलत कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं, जब कश्मीरी पंडित ठगा जा रहा था, उस वक्त लोन साहब नहीं, आसिफ लोन बताएंगे कश्मीरी पंडित कैसे ठगे जा रहे हैं। आसिफ लोन बताएंगे, आसिफ लोन बता रहे हैं जी। चुप बैठे जी, उस वक्त चुप बैठे वो। मैंने आपको टिप्पू जी का केस बताया, सुप्रीम कोर्ट में कितने केस गए, उस वक्त किसी इनमें से किसी ने बोला नहीं। आज जब खुद की पॉलिटिक्स, अजय भारती जी, देखिए, ये आसिफ लोन जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे जवाब लूंगा जी। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, जो 10% है यहाँ पे कश्मीर में, उसमें से जब आप देखते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, तो उसमें 92% रिजर्वेशन, मतलब पिछले साल 2024 में 92% आए हैं जम्मू रीजन से, और सिर्फ 7% कश्मीर रीजन से आए हैं। सज्जाद लोन का यह कहना है कि वहां पे EWS सर्टिफिकेट्स इशू की जा रही है, और यहाँ पे बाबू लोग जो है, जो हमारे कश्मीर, सिर्फ ये 10% के लिए कह रहे हैं। यहां 60% रिजर्वेशन है। मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन साहब को कहना चाहूंगा, यहां पे टोटल रिजर्वेशन जो है वो 60% है। अजय भारती जी बोल सकते हैं जी। गलत बोल रहे हैं। हॉरिजॉन्टल, अगर मैं आ रहा हूं, मैं इमरान काजी जी आ रहा हूं। ओबीसी को 27%, यहाँ तो 46% ही वर्टिकल रिजर्वेशन है। अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स पर्सन को रिजर्वेशन मिलती है, डिसेबल्ड व्यक्ति को मिलती है, वो हॉरिजॉन्टल है, उसमें अपर कास्ट हो चाहे लोअर कास्ट हो, सबको है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो रिजर्व्ड कैटेगरीज अलग नहीं है, वो उसमें से सारे कश्मीर के लोग भी आते हैं। इसलिए जब वो रिजर्वेशन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल में काउंट कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है।
और पंडितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं उस पर ऑब्जेक्ट करता हूं एज अ पंडित, क्योंकि जब मेरे साथ जाती हुई तब वो चुप बैठे, तब उन्होंने नहीं बोला। जब डिस्ट्रिक्ट में जो अगर हाईएस्ट नंबर कोई लेकर आता था, ना उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिली, ना उसको मेडिकल कॉलेज में मिली। चलिए ठीक है, सुप्रीम मैं कोर्ट जाने के बाद भी रिफ्यूज हुआ। इमरान काजी को जोड़ लेता हूं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आसिफ लोन जी और अजय भारती जी, मैं दोनों लोगों के पास आ रहा हूं। मैं इमरान काजी जी बहुत देर से वेट करें। इमरान काजी जी, जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन का ये पूरा मामला जो है ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर खुद इसमें सहमति नहीं है। आगा रूहुल्ला ने पूरे मामले को उठाया था, और उसके अलावा आज आप देखिए सज्जाद लोन जी ने इस पूरे मामले को उठाया है। ये कहा जा रहा है पीडीपी भी इस पूरे मामले को उठा रही है, और सज्जाद लोन ने आज ये भी कहा कि इस पूरे मामले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला साहब जो बिल्कुल सीरियस नहीं है, सरकार सीरियस नहीं है इस रिजर्वेशन के इशू को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सबको मेरा अदब और सलाम। मैंने बड़े गौर से सबको सुना, और मुझे उम्मीद है कि जो मुझे टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह ये भी बड़े आराम से सुनेंगे। यहाँ पे 3-4 चीजों पे डिस्कस हुआ जी। पहली ये चीज की, जैसे अभी भारती जी बोल रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आया भारती जी कौन सी कहानियां सुना रहे थे और किसको सुना रहे थे। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कंप्लीटली ब्रीच हो रहा है गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी मेरे एक को पैनलिस्ट ने कहा कि अराउंड 60% रिजर्वेशन है यहाँ पे, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने जो सब कमिटी फ्रेम हुई है उसकी टाइमलाइन की बात की। अभी आप देखेंगे कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आया होगा, उन्होंने क्लियरली उस पर मेंशन किया है कि कमिटी को 6 महीने का टाइम क्लियरली दिया गया है, और रिपोर्ट जो है पेश करनी है विद इन द टाइम फ्रेम। थर्डली, अब आते हैं हम, बात पूरी हो जाए, मैं एक सेकंड प्लीज। अब आता है सज्जाद गनी लोन साहब की बात पे जो उन्होंने लाया। मुझे समझ नहीं आता है आज सज्जाद गनी लोन साहब को कश्मीर की इतनी हमदर्दी कहां से आई। मैं आपको सज्जाद गनी लोन साहब, जिन्होंने ये शुरू किया, यहाँ पे जो सोशल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जिन्होंने ये शुरू किया बीजेपी के साथ मिलकर यहाँ पे, मैं आपको बताता हूं। 1 अगस्त 2017 का ये उनका ट्वीट है, रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री। आगे देखिए, वो उसके बाद उनका एक और ट्वीट आता है, द बिल फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द पहाड़ीज एक्नॉलेज देयर एवोल्यूशन फॉर देयर एवरेज गुड इनटू द एथनिक ग्रुप। इट इज ग्रेटफुल फॉर पहाड़ीज, परहैप्स द फर्स्ट ऑफिशियल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं आसिफ लोन जी, मैं आ रहा हूं। देखिए, इमरान काजी ये तमाम डिटेल बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं जी। उसके बाद Reservation of the economical backward section was passed by the J&K Assembly in 2017 and had a privilege as a social welfare minister to script, इस चीज पे ध्यान दीजिए, to script the concept and facilitate the passage the bill in the assembly। ये तो उन्होंने खुद बनाया यहाँ पे, इन्होंने तो खुद वहां पे उसको क्रेडिट किया बीजेपी के साथ मिलकर। आज वो किन के हक की बात कर रहे हैं? बोल सकते हैं जी। देखिए, कह रहे हैं कि सज्जाद लोन साहब तो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आज वो इतनी हमदर्दी क्यों जाहिर कर रहे हैं? सज्जाद लोन साहब तो पार्ट एंड पार्सल थे इस बिल को लाने के लिए, जिन्होंने इस परसेंटेज को खराब किया। यहाँ पे आज जो फिगर यहाँ पे वो दे रहे थे नहीं है। हम कहते हैं कि रिजर्वेशन जो कश्मीर में आपने लोगों को दी है उनके साथ भी जाती है। आप आंकड़े देखिए, एसटी का 85% रिजर्वेशन जम्मू के आए हुए हैं 2024 में, और 14% कश्मीर के आए हुए हैं। ईडब्ल्यूएस में 92% जम्मू से आए हुए हैं और 7% कश्मीर से आए हुए हैं। एएलसी में 94% जम्मू के हैं, 5.7%। ये रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन जो यहां पे ज्यादती हुई है कश्मीर रीजन के साथ, हम उस पे बात कर रहे हैं। रिजर्वेशन के हम यार नहीं है। आपने जिन रिजर्वेशन की जो बिल लाया था सज्जाद गनी लोन साहब ने, जो कह रहे हैं, सज्जाद लोन साहब ने असेंबली में सकीना यत्तू जी से सवाल पूछा था कि मुझे आप बताइए कि आप कितनी देर में, कितना टाइमलाइन है कि आप ये रिजर्वेशन को रैशनलाइज करेंगे। तो उनका जवाब पता है क्या आया? ये उमर साहब का ट्वीट तो अलग है, उसने तो ट्वीट में 6 महीने कहा है। उनका जवाब आया है सकीना यत्तू जी का कि इसमें कोई टाइमलाइन है नहीं। वही हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। आप जैसे आपने धोखा दिया, आपकी पार्टी ने धोखा दिया डेली वेजर्स को, उनकी भी टाइमलाइन इमरान काजी बोल सकते हैं जी। भी ये कह रहे हैं कि हम टाइमलाइन, देखिए सीधा इल्जाम उमर अब्दुल्ला सरकार पर है।
देखिए, मैं आप उनको बता, देखिए ये इस वक्त अपोजिशन में है और अपोजिशन का काम है सवाल उठाना, लेकिन ये कुछ चीजें हैं हमारी, जो रिजर्वेशन का मसला हो गया, डेली वेजेस का मसला हो गया, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक मसला नहीं है। इसकी नजरें जम्मू कश्मीर के सारे लोगों पे है, और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इसको किस तरीके से यूज कर रही है वो लोग बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मुझे ये बताइए, सजाद गनी लोन साहब ने 2014 से लेके ये गवर्नमेंट में थे, बीजेपी के साथ डबल इंजन की सरकार थी इनके पास, इन्होंने डेली वेजेस की बात की, इन्होंने उनके लिए कौन सा फ्रेमवर्क बना दिया, कौन सी रेगुलेशन पॉलिसी बना दी, या कितने लोगों को उसमें ये क्या कहते हैं अपना रेगुलाइज किया। डबल इंजन की सरकार थी इनकी, वहां पे भी और यहाँ पे भी। आज इनको डेली वेजेस का दर्द याद आ रहा है, उसके बाद भी ये क्या कहते हैं अपना, अब आइए आप इस पे रिजर्वेशन की बिल पे, जहां पे जिस वक्त सकीना यतू जी ने ये कहा कि उसमें टाइम फ्रेम, उनके कहने का कंटेक्स्ट ये था कि एज सुन एज पॉसिबल ये करना। और आसिफ लोन, आप बोल सकते हैं। मैं इकबाल ताहिर जी आपके पास आ रहा हूं फौरन जी। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन साहब से कहना चाहता हूं, देखिए आप हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, हमको तो लोगों ने सजा दी। चले जी, हमारा एक एमएलए था। नहीं, ये सीधे सीधे कह रहे हैं ना आसिफ लोन सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार सभी वो पार्टियां हैं जो बीजेपी के साथ रही हैं। आसिफ लोन अगर इन्होंने वक्ती तौर उन लोगों मैं अजय भारती जी होता, आज ये हालात में हम नहीं होते। आज ये लोगों, चलिए ठीक है, मैं इकबाल ताहिर जी से सवाल ले लेता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। इकबाल ताहिर जी, सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यह इल्जाम लगाया गया कि इस रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर आज जो रोना रोया जा रहा है, यह दरअसल उन पार्टियों की देन है जो बीजेपी के साथ रही हैं पास्ट में, चाहे वो जेकेपीसी हो या पीडीपी हो, इस तरह की जो पार्टियां हैं, ये उनकी देन है। देखिए, इनकी तो आदत है, ये जो अपनी कमजोरियां हैं वो दूसरों पे थोपते हैं जी, और हमेशा सारी गलतियां दूसरों की है। ये तो दूध के धुले हैं। सवाल रिजर्वेशन को ले, कोई यहाँ रिजर्वेशन को अपोज नहीं कर रहा है। प्रिंसिपली हम सब समझते हैं कि कहाँ से ये एफर्मेटिव एक्शन है, क्या ज्यूरिस्प्रूडेंस है, क्या जरूरत है जी। मगर इशू ये है, जो हमारे पास नंबर्स हैं वो चौंकाने वाले हैं। उन नंबर्स को आप देखिए, उन नंबर्स को आप जांचिए, आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि वो नंबर्स एक रीजन को, एक सूबे को, एक प्रोविंस के लोगों को फेवर कर रहा है और दूसरे प्रोविंस के लोगों को डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। ये सीधी सी बात है। इसमें ए वर्सेस बी कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये इशू है कश्मीरियों के अगेंस्ट। क्योंकि जिस तरीके से जो ये रिजर्वेशन सर्टिफिकेट्स इशू हुई हैं पिछले कई सालों से, और जिस तरीके से जो रिजर्वेशन रूल्स में है उनमें अमेंडमेंट लाई गई, उनका अब नतीजा देखिए, नतीजा सामने है। नंबर्स टोटली डिस्प्रोपोर्शनेट है। क्यों है? हमें समझाइए, हमें इसका आंसर दीजिए, क्यों है? मैं समझाता हूं। अजय भारती जी, मैं आ रहा हूं। इमरान, चलिए ठीक है, इमरान पहले आप जवाब दे दिए, मैं अजय भारती जी आ रहा हूं। एक नंबर में जी इमरान खाजी जी बताइए जी। जब इन्होंने 7,430 आपने बोल दिया, रिजर्वेशन सर्विस जम्मू रीजन को इशू हुई है और खाली कश्मीर में 2000। इकबाल ताहिर जी, इमरान खाजी जवाब दे रहे हैं, जो सवाल आपने उठाया उसका जवाब दे रहे हैं इमरान खाजी जी। देखिए, इसमें ये जो आज ये सवाल उठा रहे हैं, इसके पीछे दो रीजंस हैं। अगर आप बोल रहे हैं इस वक्त ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और जम्मू रीजन को, किसने जम्मू रीजन को इतना एम्पावर कर दिया था कि वो ये इस हद तक पहुंच गए? ये भी तो आप लोगों की कमजोरी है कि आपने उनको पावर में लाया, एम्पावर किया स्टेट में, तभी जाके तो याद हो रहा है जिसका आप रोना रो रहे हैं। सुनिए दूसरी क्या है, जिस बिल का आज अजय भारती जी आ रहा हूं जी। ये देखिए, ये नेशनल इसका क्रेडिट सजाद लोन साहब 2017-18 में ले रहे थे। क्या उनको ये पता नहीं था कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं, ये एक पूरे रीजन को फर्क पड़ेगा इससे? तब तो वो उसका क्रेडिट ले रहे थे, आज उसका रोना रो रहे हैं ये।
हुरेरा साहब आप चलिए ठीक है, अजय भारती जी कुछ कह रहे हैं। अजय भारती जी, जो सबसे बड़ा नुकसान यहां पर जम्मू कश्मीर की सेंट्रिक जो पार्टियां बता रही हैं कि इसमें जम्मू रीजन को बहुत फायदा हो रहा है, वहां के लोगों को फायदा हो रहा है, वहां के छात्रों को फायदा हो रहा है, लेकिन कश्मीर को और कश्मीरियों का नुकसान हो रहा है। कश्मीर के जो लोग हैं इस रिजर्वेशन में कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। गलत कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं गलत कह रहे हैं। नंबर एक, मैं पहले जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने साथी ने कहा नंबर्स पर, मैं फिर उनको बताऊं, एक बार काउंट करें वो किस तरफ से 60 गिन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को क्यों मिला रहे हैं, एक बार। दूसरा मुझे बताइए, जम्मू में आप गुजरनगर बसाते हैं, श्रीनगर में क्यों नहीं बसाते हैं? यह सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन है। आप गुजर को गाली मानते हैं, आप गुजर को डिनाई करना चाहते हैं, आप पहाड़ी समुदाय को उनके हक छीनना चाहते हैं, आप जम्मू को कॉलोनी बनाना चाहते हैं, आप जम्मू को अपने अंडर एक उसका गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उस माइंडसेट, इसीलिए आप कहते हैं कि आपने जम्मू को एम्पावर किया। जम्मू अब आपकी दास्तां नहीं मानेगा, आपकी गुलामी में नहीं रहेगा, आपकी इस चाल को समझता है, इसीलिए रिएक्ट करता है। आप कुल मिलाकर कह रहे हैं, आप मुझे बताएं पावर जनरेशन हो रहा है कश्मीर रीजन में कितना हो रहा है, जम्मू में कितना हो रहा है, फूड प्रोडक्शन कश्मीर में कितना हो रहा है, जम्मू में कितना हो रहा है, तो जम्मू आपको फीड क्यों करे? जम्मू आपको इमरान खाजी ये जवाब दे सकते हैं, बीच में बोल सकते हैं इमरान खाजी। देखिए सीधा सीधा इल्जाम लगाया जा रहा है, एनस्लेव करना चाहते हैं आप, जम्मू को अपनी कॉलोनी बनाना चाहते हैं, आप गुजर के साथ अन्याय करना चाहते हैं, आप पहाड़ी के हक छीनना चाहते हैं, आप जिसको स्कूल में पढ़कर बैकवर्ड एरिया की सर्टिफिकेट लेकर डॉक्टर बनते हैं, फिर पॉलिटिक्स में। चलिए ठीक है, आसिफ लोन जी आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं आ रहा हूं इमरान खाजी में आ रहा हूं, आसिफ लोन जी। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन से बोलना चाहता हूं, आप कश्मीरी स्पीकिंग के साथ ही नहीं, बल्कि जो यहाँ कश्मीर में एसटी वाले हैं, जो यहाँ बाकी ईडब्ल्यूएस है, एएलसी है, आरबी है, आप सबके साथ जुल्म कर रहे हैं। आप ये कश्मीरियों के साथ ही नहीं कर रहे हैं, कश्मीर में रहने वाले उनके साथ भी आप आंकड़े क्यों नहीं देखते? एसटी का आपको 85% मिल रहा है पिछले इसमें 2024 में 85% एसटी के आए हुए हैं और टोटल 14% यहाँ के कश्मीर से आए हुए हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? आपको हम आंकड़े दे रहे हैं, आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर 1% है, 1% जम्मू, चले ठीक है ये मान लेते हैं। एससी सोशल कास्ट वो भी आपने 8% जम्मू। इसके बाद आप एसटी को देखिए, 7.5% है ये टोटल, उसमें 7.5 में 85% जम्मू और 14% हमारे यहाँ के एसटी भाइयों को मिल रहा है। मुझे ये बता दीजिए, ये तो सरासर ज्यादती है, ये तो यहाँ के एसटी के साथ जाती है, यहाँ की एससी के साथ, यहाँ के जितने भी आरबी है, जितने भी ये कैटेगरीज है, उनके साथ आप जाति कर रहे हो। चलिए ठीक है, इमरान काजी जी लास्ट सवाल, एक लास्ट कमेंट। अब जो मतभेद की बातें की जा रही हैं, जो टकराव की बातें, इन सारी पार्टियों को कैसे आप कॉन्फिडेंस में लेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जैसे अभी मैं भारती जी को सुन रहा था जी, इनकी बातों से ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ना एक नफरत सी झलकती है। आपने कही है, मैं कह रहा हूं, आप बताइए ना मुझे, कहते हैं, सुनिए, टू बी वेरी क्लियर, सुनिए। और ये लोगों को क्या बोल रहे हैं कि 60%, मेरे को प्रूव करके दे दीजिए कि नहीं आ रहा है, कि इस पर 58% रिजर्व है जम्मू कश्मीर में, मेरे को प्रूव करके दीजिए कि नहीं है क्या? श्रीनगर में एक जवाब दे दीजिए मुझे, क्यों नहीं गुजर कॉलोनी श्रीनगर में बस सकती है? नहीं, आपके पास पावर थी, बसानी थी ना, आप तो 10 साल में पावर में थे, बसानी थी। आप तो एक कश्मीरी पंडित को वापस नहीं ले पाए, आप बसानी की किसको बात कर रहे हैं? कश्मीरी पंडितों को निकाल कर आप उनकी हमदर्दी कर रहे हो, वो नहीं चल सकता। किसी ने नहीं निकाला, जिन्होंने निकाला उनको तंगे चाट रहे हो। आपने निकाला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने निकाला, ये दोनों एक ही पेज पे है। ये आप नफरत फैलाते हैं लोगों के बीच में, आपस में। चलिए देखिए, कम्युनिटी को नहीं, बिल्कुल देखिए बात ये की जा रही है कि इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा या जो नुकसान है वो आवाम का है, और इसमें कोई अपने आप को ठगा हुआ महसूस ना करे। सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कुछ इस तरह से कदम उठाए कि सबको एक तरह से कॉन्फिडेंस में लेना होगा सरकार को, और अगर यहां पर कश्मीर के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, और उन्हें यह बताया जाए कि किस तरह से
इस पॉलिसी के अंदर या इस रिजर्वेशन सिस्टम के अंदर कोई ठगा हुआ अपने आप को महसूस ना करे, बल्कि सभी को इसका बराबर फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है, इमरान काजी जी, एडवोकेट इकबाल ताहिर जी, आसिफ लोन जी और अजय भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जेके लंच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।